हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर पे। दोस्तों हम लोग जो है उस सीरीज़ को स्टार्ट किए थे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ को। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच गए जो खनिज संसाधन से है। और खनिज संसाधन से जो भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग लाए हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? कौन सा ऐसा रॉक तंत्र है इसमें, जैसे कोडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र और विंध्य तंत्र में, इनमें से आपको बताना जो खनिज युक्त तंत्र कौन सा है। तो आपका ये धारवाड़ तंत्र जो है ये सबसे अच्छा खनिज युक्त तंत्र है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि विंध्य सेलों यानी कि विंध्य सेलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं, यानी विंध्याचल क्रम के सेलों में किस चीज़ का ज़्यादा भंडार पाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि विंध्याचल चरण के चट्टानों में सबसे अधिक ज़्यादा आपका चूना पत्थर पाया जाता है। तो 2 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? भारत का कौन सा भाग में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व भाग में जो सबसे बड़ा खनिज भंडारण आपका ये दक्षिण पूर्व में, याद रखिएगा। भारत का जो दक्षिण पूर्व भाग है वहाँ पर खनिज का भंडारण सबसे अधिक है। आगे है कि राजस्थान के नाथारा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम है नाथरा की पाल, वहाँ पर कौन सा अधिक यानी कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 4 का आंसर आपका ऑप्शन ए लौह अयस्क। याद रखिएगा कि राजस्थान का नाथरा पाल में आपका लौह अयस्क पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका ध्यान रखिएगा कि जिसका सुमेलन नहीं है। तो 5 का देखिए ऑप्शन है कि तांबा चीली, बिल्कुल यहाँ से मिलता है, तांबा चीली सही है। अभ्रक, भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक अभ्रक है, बिल्कुल सही है। लौह अयस्क रूसी संघ से, और चांदी अमेरिका से। ये आपका क्या है? गलत है। चांदी आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लौह अयस्कों में से बेलाडीला किसका खनन होता है? यानी बेलाडीला में जो बहुत फेमस जगह है वो आप किसके लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए? तो बेलाडीला आपका हेमेटाइट यानी याद रखिएगा लौह अयस्क के लिए आपका क्या है? प्रमुख है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? ऐसा खान जो मशीनीकृत खान है यानी मशीनों से चलने वाला खान आपका, ये इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेलाडीला खान जो है ये भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर लें और पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, वो आगामी बिहार पुलिस हो का एग्ज़ाम बगल में है आपका, उसमें तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या बिहार दरोगा, उन सभी के लिए आपका क्या है? इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अन्यथा लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से फिर से चेक करना किसका सुमेलन गलत है। सोना कोलार गोल्ड माइन फिल्म, याद रखिए कोई KGF फिल्म इसी पे बना है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कोयला आपका झरिया झारखंड से निकलता है, ये भी आपका सही है। हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना से, ये भी आपका क्या है? सही है। लौह अयस्क गुंटूर, यही आपका क्या है? गलत है। लौह अयस्क गुंटूर ये सुमेलन सही नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? यानी भारत का लौह अयस्क आप देखिए, सब लौह अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सभी लोह का अयस्क है, लोहा का। इनमें से किसका अयस्क का भंडारण भारत में सबसे अधिक है? तो 9 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए हेमेटाइट जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? तांबा में, अभ्रक में, जस्ता में या डोलामाइट में? सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में आपका क्या है? जस्ता होता है, वो पाया जाता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? देखिए चांदी उपलब्ध नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर चांदी का उपलब्ध नहीं है? बाकी उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन सभी में है, लेकिन गुजरात में आपका बिल्कुल ही चांदी की उपलब्धता नहीं है। लेकिन भारत में सबसे अधिक चांदी आपका मध्य प्रदेश से निकाला था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। 11 के बाद हम लोग 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड आपका जो है तांबा से उत्पादन है या संबंधित है। मलाज खंड किससे संबंधित है? तांबा से। दोस्तों आपको एक्स्ट्रा साउंड बारिश का सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा हम मैनेज करते हैं, कुछ आप भी मैनेज कर लीजिए। उस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? किसका भंडारण सबसे अधिक है? तांबा का, याद रखिएगा। इनमें से सबसे अधिक भंडारण आपका तांबा किसमें पाया जाता है? राजस्थान में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको कितना नंबर आ रहा है एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताइएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। अपने से मार्क सेट बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे है
खेतरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो राजस्थान का एक जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए या कोयला के लिए, तांबा के लिए, बक्साइट के लिए? देखिए खेतरी आपका राजस्थान जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बक्साइट एक अयस्क है, किसका? सीसा का, एल्युमिनियम का, जस्ता का या तांबा का? तो बक्साइट किसका अयस्क है? तो बक्साइट आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा। आगे 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से किसका सुमेलन सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस है, कालाहांडी बक्साइट है, और जाबर जस्ता सीसा से संबंधित है, कोलार सोना से संबंधित है, मोसाबनी हीरा। यही आपका क्या है? गलत है। 16 का ऑप्शन डी क्या है? इनकरेक्ट। हम लोग को किसका सुमेलन सही नहीं है यही चेक करना था। बाकी कालाहांडी बक्साइट ये सही है। जाबर जो आपका जस्ता और सीसा से संबंधित खान क्षेत्र ये भी सही है। कोलार आपका सोना के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो कर्नाटक में है। आगे देखते हैं दोस्तों 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? जहाँ टीन का भंडारण बहुत अधिक मात्रा में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर टीन का बहुत सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर अयस्क यानी भंडारण है। आगे देखते हैं, आगे है कि भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस राज्य में जो भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है? आपका आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, और भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका? अभ्रक का। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत, थोड़ा सा ध्यान दें, भारत, आगे क्वेश्चन आपका, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, किसका उत्पादक में अग्रणी है? हीरा का, लोह अयस्क का, अभ्रक का या टंगस्टन का? अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि अभ्रक बोले थे हम, तो इसका आंसर आपका 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? इनमें से किसका कौन राज्य है जो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश करता है सबसे ज़्यादा, तो आंध्र प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में आपका अभ्रक नहीं पाया जाता है, इसके लिए इसका आंसर आपका 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सबसे अच्छा किस्म का संगमरमर आपको कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मकराना में पाया जाता है। मकराना आपका कहाँ पर? राजस्थान में, याद रखिएगा। ये सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर आपका कहाँ पाया जाता है? मकराना में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि संगमरमर बनता किसके? संगमरमर जो है चूना पत्थर का आगे एक रूपांतरित रूप है, याद रखिएगा। आगे है, संगमरमर क्या है? एक अवसादी चट्टान है, तलघट्टी चट्टान है, कायंत्रित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका एक कायंत्रित चट्टान है, वो यही इसी को रूपांतरित चट्टान हम लोग कहते हैं। और किसका है? ये चूना पत्थर का कायंत्रित चट्टान है, याद रखिएगा। आगे चलते देखते हैं 22 के बाद 23 की ओर कि कोयला के उत्पादन में भारत विश्व में स्थान है, यानी कोयला उत्पादन में भारत का कैसा स्थान है? पहला, दूसरा या तीसरा? देखते हैं क्या है ऑप्शन में आपका कि कोयला उत्पादन में भारत में विश्व में क्या स्थान रखता है? तो भारत जो है कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान रखता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अधोलिखित। आगे है आपका अधोलिखित में कौन सही नहीं है? फिर से चेक करना किसका सही नहीं है। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है, याद रखिएगा। अभ्रक, थोरियम ये सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन देश है। भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। ओडिशा में क्रोमाइट आपका सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, ये भी आपका सही है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार ये भी तमिलनाडु में है, यह भी आपका करेक्ट है। कहता है भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का, यही आपका क्या है? इनकरेक्ट है। जो हम लोग को चूज करना था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में किस खनिज का प्रधानता है? सबसे ज़्यादा बिहार में कौन खनिज पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिहाज से। धात्विक, अधात्विक, ए और बी दोनों, या NOT, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। बिहार में अधात्विक खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में सोना पाया जाता है। हाँ देखिए, बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है? बिहार में आपका जमुई, राजगीर, पूर्वी चंपारण, उपयुक्त के सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त के सभी जगह पर बिहार में सोना पाया जाता है। और हाल ही में सोना का सबसे बड़ा भंडारण बिहार में कहाँ पर देखने को मिला? आपका जमुई में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? आपका अभ्रक जो है जमुई, नवादा, गया तीनों में पाया जाता है, इसका भी आंसर क्या होगा? उपयुक्त का सभी। बिहार के किस जिले में मोनोजाइट पाई जाती है? कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है? तो गया और मुंगेर दोनों हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि गया और मुंगेर दोनों में मोनोजाइट पाया जाता है। और बिहार में सबसे अधिक मात्रा में आपका जमुई, नवादा और गया में अभ्रक पाया जाता है। चलिए आगे याद करते हैं,
आगे क्वेश्चन आपका कि डोलोमाइट पाई जाती है कहाँ पर? रोहतास में, गया में, भागलपुर में, बेगूसराय में। डोलोमाइट आपका कहाँ पाया जाता है? तो डोलोमाइट आपका रोहतास में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऐसा राज्य जहाँ पर बक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बक्साइट आपका क्या है? एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, इसी से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन बी। बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन है? ओडिशा है, याद रखिएगा, ओडिशा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप कभी किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। देखिए खनिज चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा है इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। आगे है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? यानी भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को, बुंदेलखंड के पठार को, मालवा के पठार को, या बघेलखंड के पठार को? तो 31 नंबर का आंसर आपका छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज पदार्थों का भंडारण कहा जाता है, यानी भंडार यहीं पर सबसे अधिक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोयला का क्षेत्र एक अवस्थिति है, आपको बताना इसका सुमेलन किसमें सही नहीं है। तालचर महानदी घाटी है, ये सही है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, ये भी आपका सही है। सिंगरौली सोन घाटी, ये भी सही है। सिंगरेनी ब्रह्मपुत्र घाटी, यही आपका क्या है? और गलत है, तो हमको चूज करना है कौन गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी आपका क्या है? गलत है। चलिए आगे है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। खनिज तेल का उत्पादन कहाँ शुरू किया गया था? मुंबई हाई से, अंकलेश्वर में, या नाहरकटिया में, उसके बाद डिगबोई। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी, ये डिगबोई, असम के डिगबोई में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया था। आगे है सिंहभूम झारखंड की किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम भारत झारखंड का एक जिला है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। 34 का आगे देखते हैं, 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक उत्पादन में आगे, यानी सबसे ज़्यादा गंधक यानी सबसे ज़्यादा सल्फर का उत्पादन उसी राज्य में होता है आपका। देख लीजिएगा एक बार और थोड़े सा, गंधक यानी सल्फर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है आपका? तो 35 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, हरियाणा में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोह अयस्क के क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य है। 36 का देखते हैं, दिल्ली राजहारा, दिल्ली राजहारा छत्तीसगढ़ में, ये भी आपका सही है, दिल्ली होगा। आगे है कुद्रेमुख कर्नाटक, ये भी आपका क्या है? सही है। आगे है बादाम पहाड़ ओडिशा, ये भी आपका क्या सही है। नोआमुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी आपका क्या था? गलत था। यही आंसर आपका हो जाएगा। किसका सुमेलन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी का सुमेलन आपका सही नहीं है, यानी इसका आंसर आपका हो जाता है क्या? 36 का ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, फिर भी सही सुमेलन का चेक करना है। हजारीबाग अभ्रक के लिए फेमस है, ये सही है। नयवेली लिग्नाइट, ये भी सही है। झरिया आपका तंबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, झरिया आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत है। राउरकेला लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका क्या है? सही है। तो हमको चूज करना था कौन सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाए आपका झरिया तांबा। आगे है भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में जो डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है आपका हैदराबाद में स्थित है। आगे है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलन चेक करना है। 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं। गुरु महिसानी लोह अयस्क, ये भी आपका सही है, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचर आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध जगह है, ये भी सही है। जादूगोड़ा का खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ललित जादूगोड़ा तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यही आपका क्या है? गलत है। जादूगोड़ा तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका क्या है? सही है। तो हमको चूज करना था कौन सुमेलन सही नहीं है, तो ये जादूगोड़ा का खान जो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो 39 का सी हो जाएगा। चलिए 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों और गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। भारत में राज्य सरकारों को जो है कोयला खदानों की जो है गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। दूसरा है आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। तीसरा है राजस्थान में लोह अयस्क की खदानें हैं। तीसरा आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका केवल ऑप्शन सी यानी तीसरा सही आ रहा है कि राजस्थान में लोह अयस्क की खदानें हैं। भारत में कोयला खदानों के लिए नीलामी का अधिकार है और आंध्र प्रदेश झारखंड में सोने की खदान नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी सोने की खदान है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनसे कौन सा कथन सही है? केवल 3 वाला। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बोटेनाइट, क्रोमोमाइट, कायनाइट और सिलेमाइट, ये क्या है?
भारत में ऊपर एक में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? इनमें से चारों में से कौन है जो बिहार का एक प्रमुख खनिज के रूप में जाना जाता है भारत का? तो इसलिए आपको बेटेनाइट को छोड़ के, बेटोनाइट, बाकी क्रोमाइट, सिलेमाइट, नेमाइट, कायनामाइट, ये सभी आपका क्या है, भारत का एक प्रमुख खनिज है। आगे है खान मंत्रालय के, खान मतलब यहाँ पर खान मंत्रालय ने खद ये जो खान जो करते हैं हम लोग, खनन वाला बात है, इसलिए खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खान मंत्रालय के उत्पादन यानी कौन ऐसा 2 राज्य है भारत में जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है? तो 42 का आंसर है आपका। चलिए देखते हैं कौन सब है। ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है आपके ऑप्शंस में, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, आगे और सब ऑप्शंस होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका झारखंड है और कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा तथा क्या है आपका वहाँ पर छत्तीसगढ़, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ जो है अभी हाल ही रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक उत्पादन लोहा का वहीं पर हो रहा है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से सही सुमेलन गलत सुमेलन का चेक करना है। इसमें आपका दिया है कि मैंगनीज, वेलाडिला, ये सही है। बक्साइट, लोहरा, दग्गा, ये आपका क्या था, गलत था। बाकी लोहा कोडरमा प्रसिद्ध जगह है, उसके अबरक के लिए तालचर, ये भी आपका क्या प्रसिद्ध जगह है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आपका क्या था, गलत था। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर में अधात्विक खनिज है। बिहार में सबसे अधिक मात्रा अधात्विक खनिज ही है। तो ये अधात्विक खनिज किस प्रकार का? ये देखिए एक संगमरमर जो है इसमें से आपका ये अधात्विक खनिज है। बाकी मैग्नीज, सीसा, चांदी, ये सब धात्विक खनिज यानी धातु वाला खनिज है, ये अधात्विक खनिज है। आगे है राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ पर है? यहाँ पर मेटलर्जी हो जाता है, मेटल को अलग किया जाता है, वो प्रयोगशाला आपका कहाँ पर है? 45 का आंसर आपका ऑप्शन है जमशेदपुर में। आगे देखते हैं 46 नंबर का प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ? जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ आपका 2015 में किया गया है। आगे 47 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? किसका सुमेलन सही नहीं है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, ये सही है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में, ये भी सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, ये भी सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जमशेदपुर, ये क्या आपका गलत है और हमको चूज करना था कौन सा गलत है, तो यही ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे 48 की ओर बढ़ते हैं। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल। इनमें से आपका लकड़ी जो है ये एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। आगे है भारत में हीरे का खान कहाँ है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में हीरा आपका कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना में, याद रखिएगा। सभी सबसे ज़्यादा हीरा भारत में वहीं है। आगे है लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र आपका किस राज्य में है? गुजरात में है। लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र गुजरात में है, याद कर लीजिए इसको। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इधर इसका 51 नंबर, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? यानी ये जो हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर होता है आपका 51 नंबर का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है 51 का। चलिए 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। आगे है निम्नलिखित में से किस दिए गए तेल शोधन कारखानों और उनकी अवस्थिति में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका इसमें सुमेलन फिर चेक करना किसका सुमेलन सही नहीं है। एक तरफ क्या दिया आपका तेल शोधन कारखाना है, दूसरी तरफ जगह है। देखिए तापी काका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश, ये आपका क्या है, करेक्ट है। तापी काका तेल संशोधन कारखाना कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश में, ये आपका क्या था, करेक्ट था। इनकरेक्ट वाले को हम लोग को खोजना है। फिर बोला कोयली तेल संशोधन कारखाना, ये आपका क्या है, गुजरात में, ये भी करेक्ट है। नागापट्टमी तमिलनाडु में, ये भी आपका सही है। और नुमालीगढ़ मुंबई, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम लोग को इनकरेक्ट वाला चूज करना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही आपका क्या है, गलत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं एक बार, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और कैसा लगा रहा हमारा पहल आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए पूरा आप आगे बोल सकते हैं क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें। आगे है भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा है वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा है भारत के हाल के समय यानी भारत के जो अभी ही समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयले का उत्पादन में आत्मनिर्भर है।
इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सिर्फ केवल एक नंबर ही आपका क्या है, सही है कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। तो अभी हम लोग देखिए टोटल 53 क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो आपका क्या रहेगा, इसका क्लू आपको दे देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या रहेगा, ऊर्जा संसाधन रहेगा। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो अगर आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम के चैनल पे जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से हम आपको जरूर देंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उन सभी एग्जामों के लिए आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट तैयारी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम लोग लगाते हैं। आगे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए एक बार जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।